नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। अरावली पर्वत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसले पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि अरावली पहाड़ियों का इतिहास करीब 2 अरब साल पुराना है और इन पहाड़ियों पर कई बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य तो कई ऐसे फॉरेस्ट रिजर्व पहले से हैं जिनको लेकर के अब विपक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार व्यापार को बढ़ाने के लिए अरावली की बलि देना चाह रही है। इससे पूरे मुद्दे पर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन हुए, जहां पर प्रमुख नेता कांग्रेस पायलट ने इस प्रदर्शन में हिस्सेदारी ली और उन्होंने केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर किस तरीके से हमला बोला। सचिन पायलट अरावली को बचाने को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, उनका एक बयान आपको सुनवाते हैं। 20 साल से अरावली में लगे हुए हैं, हरियाणा दिल्ली में लगे हुए हैं, लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है, जो सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन आज भी जारी है, उसको रोकने की सरकार क्या कर रही है? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। इतना प्रदूषण देश के अंदर है और जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में, वो रुका हुआ है अरावली पर्वतमाला की वजह से। अगर वो कुछ सालों के बाद नष्ट हो जाएगा तो दिल्ली तक रेगिस्तान पहुंच सकता है। चाहे वायु प्रदूषण हो, ग्राउंड वाटर हो, इकोलॉजी हो, बायोडायवर्सिटी हो, हवा का प्रदूषण हो, उस सब में ये एक सुरक्षा कवच ढाल हमारे लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार या तो विवश है या मजबूर है या नीयत में कोई कमी है कि बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई है ताकि परिभाषा को दोबारा से प्रस्तुत किया जाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र की सरकार भाजपा की है। तो ये डबल इंजन नहीं है, 4 इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। तो पूरा देश, इसमें राजनीति का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अलग अलग सामाजिक संगठन, नौजवान, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के, आज एनएसयूआई राजस्थान ने यहाँ प्रदर्शन किया है, कल अलवर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन है, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में हम सब लोग चर्चा करें कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाए और अरावली पर्वतमाला को, जो इतना फ्रेजाइल है, और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अरावली पर्वत से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, हमें खेती के लिए पानी मिलता है, मानसून हमारा बेहतर रहता है, एयर पोल्यूशन में बचाव आता है। तो एक हेरिटेज साइट है, 2000 सालों से ज्यादा ये पर्वतमाला रही है। मुझे और हम सब जो आजकल खासकर नौजवान पीढ़ी है, वो आशावान है कि जनता का दबाव काम आएगा और सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को सुलझाएगी। साथ ही साथ जो खनन चल रहा है, अवैध खनन, उस पर सिर्फ रोक लगाना है, घोषणा करना नाकाफी रहेगा। सरकार को कदम उठाने चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो अधिकारी हों या कोई बड़े लोग भी हों, उसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि लोगों में विश्वास मन में जागे कि सरकार हमसे धोखा नहीं करेगी। तो सुना आपने, सचिन पायलट सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में अरावली संरक्षण को लेकर हम मुस्तैदी के साथ सड़कों पर रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत तमाम दिग्गज केंद्रीय मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने पूर्णतया से अरावली में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम समर्थन करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अरावली बचाओ संघर्ष अब किस तरीके से राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।